और आज से 1 साल पहले भी चुनाव हुए और उस चुनाव के अंदर आपने मुझे आशीर्वाद दिया था। तो मैं आप सबको धन्यवाद देने आया हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया। बस मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी अपेक्षा और उम्मीदों के ऊपर मैं कैसे खरा उतरूं। यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी उम्मीद पे खरा उतरूं। और एक जनप्रतिनिधि का धर्म है कि वो जीतने के बाद जनता के बीच में जाए, जनता की सेवा करे, उसके समस्याओं का समाधान करे। तो सरपंच हो, चाहे वो वार्ड पंच हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, और इस देश के अंदर और विशेषकर अपने बाड़मेर जैसलमेर के अंदर तो ऐसे नेता आए जिन्होंने इस देश को, इस प्रदेश को, अपने जिले को पीछे रख। राजी मिर्दा जो नागौर से आए और जीतने के बाद हमें कभी हमने उनका मुंह नहीं देखा। देखियो गणित पाचन हराया गाँव में वोट मांगने नहीं को आया, नहीं वोट देवण नहीं को पाचा, जीतने के बाद ही को आया। सिर्फ अपन ने झोली भर के वोट दिए। कल्याण सिंह जी कालवी या नागौर आया, जीतन गया और कोई पाचो मुंड नहीं दिखाई। पहला नाटा जी आया, बेबी उदयपुर आया ने जीतने तो गया। तो कुल मिलाकर ऐसे लोगों को वोट देने से क्षेत्र का भला होता है, न गांव का भला होता है। और इसीलिए अपना जो इस क्षेत्र में पंचायती राज के चुनाव होते हैं वो गांव की सरकार बनाते हैं। और पंचायती राज के चुनाव के अंदर हमारे जो प्रत्याशी हैं वो निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से आने वाले समय के अंदर आप सबके बीच में रहकर सेवा करेंगे, ऐसा मुझ में आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, उसका एक हमेशा मन और एक इच्छा शक्ति होती है कि वो सेवा करे। और इसका उदाहरण आपने इस कोरोना के अंदर भी देखा होगा कि इस कोरोना के अंदर भी जहां देख रहे थे पूरे देश के अंदर, या तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, ये तो भला हो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का कि उन्होंने इस कभी मटकी के भी अगर कोई फूट जाती थी उसके नीचे लगाने के, या किसी कोई है उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता। और इसीलिए देश के अंदर 60 साल उन्होंने और विकास नहीं हुआ। गाँव के हड़क की कोई बात करता था बूढ़ी हो, जब हमारे गांव में नेता होता बार उनके हड़क की बारे बनावनी तो कहता लिखे नहीं, अनपढ़ पड़िया रहे, बस मारा लाता रुपया भोग रहे। अभी एक उदाहरण दूं था कि एक बार क्यों हुआ, मैं अभी 4-5 दिन पहले गयो, 5-7 दिन पहले चौटन श्रीराम वाला गाँव, श्रीराम वाले में रात की 8 बजे मीटिंग ही, 9 बजे खत्म हुई। मैं निकलो धके से और कोई गाँव बीच में एक गाँव आयो तो फिर 10 से 15 किलोमीटर क्यों चढ़े, कोई हड़क ही नहीं। अरे मैं क्यों हड़क गाँव खयो गाँव में डोंबर हड़क ही कोई नहीं। तो क्या होता धके गाँव में बुरान को तोड़ो, तो मैं को बुरान को तोड़ो तो मोटी आदि जी को गाँव में, आदि जी तो 8 बार एमएलए रहे ना, हड़क ही कोई। 8 साल नहीं, 8 बार यानी कि 40 साल, 40 साल एमएलए रहे कोई और उसके गांव में सड़क ही नहीं। तो कहेगा साहब मैं खुद ही को बनन दी नहीं हड़क है, क्यों कह मैं कहता कि हड़क में बढ़ के सो रहा है खुद ही नहीं बन गई। तो भले मको तो स्कूल न जड़े पहाड़ एक आज बेटा वो कह रहे थे, तो बात करो सड़क की एक कहानी मजे की और है वकी। तो चौटन में स्कूल हुई 12वीं पहुंची हूँ 8वीं कर्मो न हाथे हाथे होगी गई, बुरान को तोड़ो पहुंची हूँ 8वीं कर्मो न दो हाथ हुई, हाथ हुई तो क्यों होगा आदि जी ने ठापड़े बुरान को तोड़ो स्कूल 8वीं होगी तो हाथों हाथ रवाना या गया जयपुर। और जयपुर जान भी अधिकारी ने कह रहे ठाला भूला हमारी स्कूल तय कर्मोन्नत कर देनी, हाथों हाथ कैंसिल कर और पहुंच 8वीं पास ही पहुंची करा गाड़ी। मतलब वही ये स्थितियां थी, ये हकीकत कह रहा हूं मैं। अच्छा कुड़ो, तो ये सारी चीजें हुई है इस देश के अंदर। इसलिए अब एक ऐसा नेतृत्व आया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश आगे बढ़ रहा है। योजनाएं आप सबको पता है, चाहे शौचालय की बात करिए भी बहन प्रियंका जी ने, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे लाइट हो, चाहे गैस का कनेक्शन हो, ये सारी मूलभूत सुविधाएं आज गाँव में पहुंची है। प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने घर में आज एक पंचायत के अंदर कितने मकान बन रहे हैं।
कम से कम तो 200 300 मकान बन रहे हैं। तो ये पहले क्यों नहीं बने? मुझे एक बहुत ताज्जुब होता है कई बार कि ये पहले कहाँ गए हुए थे लोग। फिर कभी कभी सोचता हूँ बैठ करके, यार ये ऐसा क्यों हुआ? तब मेरे फिर बात आएगा, चाहिए तो सारे सब चोर ही थे, भ्रष्टाचार ही किया इन्होंने। तो 60 साल खुद का पेट नहीं भर पाए तो क्या देश का पेट कैसे भरेंगे? गरीब के दर्द को तो सिर्फ गरीब ही समझ सकता है। और नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है, जो चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए उनको पता है कि गरीबी क्या होती है। सोने की थाली में या चांदी के चम्मच से भोजन करने वाले को पता नहीं होता है कि गरीबी क्या होती है। किसी गरीब के ढाणी के आगे या किसी के झोंपे के आगे खड़ा रहकर फोटो खिंचवा ले, या उसके साथ में खाना खाकर उसके घर पर बैठ के और खाना खा ले, उससे गरीबी को ये पता नहीं चलता कि गरीबी क्या होती है। वो सिर्फ नाटक होता है। और गरीबी का अगर वास्तव में गरीब का खाना खाने वाला बड़ा नहीं होता, गरीब को निवाला देने वाला बड़ा होता है। गरीब के घर जाकर फोटो खिंचवाने वाला बड़ा नहीं होता। इस देश के अंदर क्या क्या मजाक उड़ाएगा गरीब का। 60 साल तक इस देश के अंदर एक तरफ से, जैसे आजादी के बाद जिन लोगों ने आजादी के लिए जिस समय बलिदान दिया था, उनकी ये अपेक्षाएं कभी नहीं थी कि इस देश के अंदर ऐसी 60 साल कोई वे खराब कर देंगे। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, आपने अच्छा कहा, नेता थे, नेता नहीं का सवाल नहीं था, लेकिन इस देश के अंदर ऐसे लोगों ने सत्ता संभाल ली। जवाहरलाल जी नेहरू जैसे लोगों ने सत्ता संभाली, बाद में उनका परिवार आज दिन तक सत्ता को उनको संभालने की कोशिश कर रहा है। सत्ता संभाली उन्होंने। अगर जवाहरलाल जी नेहरू जी की जगह अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो भारत की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया उन्होंने। गांव में काम करने वाले को कभी आगे नहीं आने देते थे, पढ़ने नहीं देते थे, ये उनकी नीतियां थी। इसलिए आज मैं आपसे, अभी भी कर रहे हैं ये लोग। आज आपने मुझे जीता कर भेजा तो मैंने मेरा जाके धर्म निर्वहन किया कि मेरी जनता ने जिसने मेरे पर भरोसा किया है। मैं पहली बार जीत कर गया यहाँ से, लेकिन जीतने के बाद मैंने जाकर वहां दिल्ली के अंदर काम किया मेरे, और मेरे प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया। 60-70% किसान है इस देश में। आज कृषि मंत्रालय की जिम्मेवारी दी और कहा कि 2022 तक किसान की इनकम डबल करनी है, तो उसके लिए मैंने वहां जाकर प्रयास किए। और आज आपको कह सकता हूँ, बड़े गर्व के साथ मैं खड़ा होकर कह सकता हूँ कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा हूँ, और प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाओं पर भी हम खरे उतर रहे हैं। आपको पता है, हमने जाकर वहां योजना बनाई, जाकर 1 महीना मंथन किया कि किसान देश का इतना गरीब क्यों रहा, क्यों गरीब के साथ नहीं, तो बेचारा क्यों कहा गया। आज भी किसी कहानी की शुरुआत करता है कोई किसान के नाम की, तो उसमें लिखा जाता है एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। कभी ये नहीं लिखा गया कि एक गांव में अमीर किसान रहता था। कोई कहानी अगर बता दे कि ये तो आपको वैसे कर लो, गरीब से पहले किसान से शब्दों के सामने सीधा गरीब आता है। तो हमने जब सोचा, हमारे कैबिनेट मंत्री तोमर साहब और हमने बैठकर कहा कि किसानों के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने कहा डबल करना है, तो मंथन किया। 1 महीना तक लगातार अधिकारियों के साथ चर्चा की, पूरे देश भर के सभी किसान संगठनों से बात की, किसानों से बात की कि हमें किस तरह से करना चाहिए। उसके बाद में 2-3 चीजें जो महत्वपूर्ण 4-5 ऐसी चीजें निकली जो हमें करनी चाहिए। किसान को हाईटेक करना चाहिए, किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। किसान को व्यापारी बनाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हमने 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य लिया, और उसके बाद में ये भी कहा कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर किसान को मजबूत करना है, तो उसके खाते में पैसा डालने की जरूरत है। और आपको पता है कि अब 2-2 हज़ार रुपए हर 4 महीने में आपके खाते में आते हैं कि नहीं आते हैं। और इतना मैं कह दूं आपको, ये कृषि मंत्रालय के जब से मैं वहां यहाँ से गया, तो किसानों के नाते, किसान होने के नाते बाकी कुछ है कि नहीं, लेकिन आपके साल के 6,000 और 5 साल के अंदर कितने 30,000 रुपए तो आपके खाते में आपके बेटे ने ये शुरू कर दिए वहां जाते। पहले किसानों के बजट ही नहीं होता था। कृषि का बजट कितना होता था, पूरे देश का किसानों का बजट। हर सरकार अपना कोई बजट तय करती है, उसके बाद में देश चलता है। हर मंत्रालय अपना अपना खर्चा करने से पहले अपना पैसा बताता है कि इतना पैसा मैं आगे खर्च करूंगा इस देश के लिए। तो कृषि का जो बजट होता था, मेरे युवा साथियों, आप आंकड़े उठाकर देखना, आपको ऑनलाइन सारे मिलेंगे। 2009 के अंदर जो बजट था वो 13,000 करोड़ रुपए था। 9 में सरकार कांग्रेस की थी, 10 में उसका बढ़ के 13,000 से 14,000 हो गए, फिर ये इतना 14,000 करोड़ या 15,000 करोड़ हाईएस्ट इनके शासन के अंदर रहा बजट।
और मैं आपको 1000 रुपए, ये रकम भी कितनी होती है? एक साल की 75,000 करोड़ रुपए होते हैं सीधे, ये सीधे खाते में दे रहे हैं। बाकी के पैसे तो आपको अलग योजनाओं में है, लेकिन सीधा किसान को 75,000 करोड़ दे रहे हैं। और वो तो पूरा बजट ही किसानों का जो रखते थे 13 और 14 और 15,000 करोड़ ही रखते थे। फर्क है कि नहीं है? ये सारे हो रहे हैं, किसान को आजादी देने का काम किया। आज बिलों का ये युवा साथी जानते हैं। पहले छूट, पहले ये माइक वाला कहीं पर भी बेचे, माइक बेच सकता है, किसान नहीं बेच सकता अपने अनाज को मंडी के बाहर। ये कोई भी अगर ये गिलास वाला है वो कहीं पर भी बेचे, लेकिन किसान नहीं बेच सकता। ये कानून बनाया हमने जीतने के बाद। वहां जाके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने को ये कानून बनाना है कि इस देश के किसान को आजाद करना है। भारत आजाद हो गया लेकिन किसान आजाद नहीं हो, तो अब देश के किसी भी कोने के अंदर बेच सकता है और मंडी के बाहर किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगेगा। ये भी कानून बना दिया। और इसके लिए आपको और